बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहां पे ड्यूरिंग द PSL हम रोजाना रात के इस पहर इस नशरियात को लेकर हाजिर होते हैं और बात करते हैं उस दिन पाकिस्तान सुपर लीग में खेले जाने वाले मैच के बारे में और साथ साथ IPL को भी हम डिस्कस करते हैं और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरों को अपने शो में हम शामिल करते हैं। इस वक्त जनाब दो रिवायती हरीफ टीमों के दरमियान मैच खेला जा रहा है, यानी कराची और लाहौर, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के दरमियान इस मुकाबले में इस वक्त बड़ी मखदूश सूरत हाल है कराची किंग्स की, जहां पर इसको इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए 202 रन का हदफ दरकार था। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया लाहौर कलंदर्स की जानिब से फ़खर जमान ने, इसके अलावा मिचल ने बड़ी उम्दा इनिंग खेली और जिसके नतीजे में स्कोर जो है वो 201 रन तक पहुंचने में कामयाब रहा और इस वक्त तक 7 खिलाड़ी कराची किंग्स के आउट हो चुके हैं और तकरीबन 87 उनका स्कोर हो चुका है। तो उम्मीद यही है कि इस मैच में लाहौर कलंदर जो है वो कामयाबी हासिल कर लेगी, क्योंकि इस वक्त एक अगर नामुमकिन नहीं तो एक मुश्किल टारगेट ज़रूर दरपेश है कराची किंग्स की टीम को। इस मैच से जुड़ी कुछ बातों को भी डिस्कस करेंगे, इस मैच को भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आज जो दो शख्सियत मौजूद हैं, दोनों का जो है वो क्रिकेट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है, इन कराची के लिए क्रिकेट खेली, बड़े ज़बरदस्त अपने वक्त के ऑफ स्पिनर थे और एक ऐसे वक्त में जब ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर थे, बहुत ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन था। सईद अजमल उस वक्त खेल रहे थे, सकलैन मुश्ताक उस वक्त खेल रहे थे, बिलाल आसिफ उस वक्त खेल रहे थे, मिसबाह खान उस वक्त खेल रहे थे। मैं नाम लूंगा तो शायद गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन उस दौर में इन्होंने अपनी पहचान बनाई और इनका जो वनडे क्रिकेट का रिकॉर्ड है 9वीं विकेट का शाहिद इकबाल के साथ, वो बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है जो आज तक ये रिकॉर्ड जो है वो लिस्ट ए क्रिकेट में ब्रेक नहीं हुआ। एक मुश्किल सूरत हाल में ये डट गए थे चट्टान के मानंद और फिर जो नेशनल T20 टूर्नामेंट है उसमें इनका जो कैच है वो आज भी लोगों के अजहान में मौजूद है। इस वक्त बतौर बॉलिंग कोच 110 कम्युनिकेशन की टीम के साथ वाबस्ता हैं, इसके साथ साथ क्वालिफाइड कोच भी हैं और ICC ने जो है वो इनको क्वालिफिकेशन का जो है वो स्टेटस दिया है, इनको सर्टिफिकेट दिया है कि उन्होंने ICC से जो है वो कोचिंग कोर्स पास किया हुआ है। होना तो इनको इस वक्त किसी रीजन की टीम के साथ होना चाहिए था, लेकिन चूंकि कोई सिफारिश शायद इनके पास नहीं है, मेरिट के ऊपर अपना काम करते हैं, इसीलिए जो है वो इस वक्त एक कॉलेज के साथ एसोसिएट है। लेकिन 110 कम्युनिकेशन जिस वक्त ग्रेड 2 खेल रही है, आज इनकी जो जिस तरह से ये कोचिंग कर रहे होते हैं, तो आज जो इनकी टीम ने महज 305 रन पे CDA को आउट भी कर दिया। अपनी कुछ फैमिली मसरूफियात की वजह से, क्योंकि इनके घर में कुछ बीमारियां चल रही हैं जिसके से टीम के साथ सफर नहीं कर सके, लेकिन मुसलसल जो है टीम के साथ राब्ते में और आपने सुन लिया कि 305 रन पे CDA की एक मजबूत टीम को इन्होंने जो है इनके मशावरत के जरिए आउट भी किया। मेरे साथ मौजूद हैं हारिस अयाज साहब, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो दूसरी शख्सियत मौजूद है जनाब, अपना तारुफ आप हैं और जब से इनकी नज़र लगी है ये घंटा मुसलसल बज ही रहा है और पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है इस हवाले से बात हो रही है। शोएब मकसूद ने भी कह दिया है कि जनाब बाबर आजम जो है वो अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करें, किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। शोएब मकसूद ने यह भी कहा कि जनाब पहले बाबर आजम जो थे वो प्रैक्टिस में भी आउट नहीं होते थे और अब 2-2, 3-3 मरतबा वो प्रैक्टिस में आउट हो रहे हैं। तो इन्हीं की नज़र लगी है। हमारे बहुत ही अपने कमर रजा इफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। और देखिए मेरी तो नज़र नहीं लगती, मेरी नज़र लगेगी तो वो और खूबरू हो जाएंगे बैटिंग के अंदर, मगर उनको उन्हीं की नज़र लग गई है मेरे ख्याल में, उनके घर से किसी की नज़र लग गई है और लोग इंतजार करते हैं कि उनके फादर नहीं कोचिंग कर रहे हैं। पहले जब वो रन्स कर रहे थे तो कह रहे थे मैं कोच हूं। तो देख लेना अब कोच किस तरह का होगा तो बैट्समैन भी उसी तरह का निकल कर आएगा। मैं उस तरफ नहीं जा रहा। बहरहाल अली देखिए यार, शोएब मकसूद अब कह रहे हैं 2019 में ये खेलने गए थे, हमने भी जानने की कोशिश करी भाई ये खेल कैसे गए, ठीक है। तो वो लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जो एक तरह से बैक कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म नहीं बनता अली, क्रिटिसिज्म का मतलब ये है कि बाहर करो अबे इस परफॉर्मेंस पे बाहर करो। ICC सर्टिफाइड तुमने बिठाया हुआ एक कोचिंग में, ठीक है। इनके पास सिफारिश नहीं है, ये अभी तक बाहर हैं, मगर अलीम डार क्योंकि क्रिकेट छोड़ चुके हैं, शक्ल से अच्छे लगते हैं, शरीफ हैं, सिलेक्टर भी हैं, वो अबे हर मैच में ये हसन रजा और ये ICC भी इन्हीं को खड़ा करता है, आप भी इन्हीं को खड़ा कर रहे हैं। आपकी अब जब PSL आपकी प्रोटेक्ट है ना, तो आपके नीचे बाकी चीजों में प्रोटेक्ट किधर है यार? अपने लोगों पे बैन भी कर रहे हैं, उस्मान तारिक को बैन भी कर रहे हैं। क्रिकेट का काम ये नहीं है कि वो आपका जो किंग है वो गिरा हुआ है। अबे पाकिस्तान की बदनसीबी है बच्चों की कि मतलब उस आदमी को आपने किंग बना दिया जिसकी प्रिंस की भी औकात नहीं, उसको किंग बना के घूमेंगे तो ये तो हाल होगा आपका यार। फिर आप मुझसे तवक्को करते हैं। शोएब मकसूद का सुना रहे हैं मुझे, भैया ज्ञान देने की जरूरत नहीं है अभी। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए साफ तौर पे आपने अपनी सारी सिफारिशों को छोड़कर, सारी उन चीजों को छोड़कर के यार मेरा जानने वाला है, खाया पिया साथ है, ये नहीं चलेगा। क्रिकेट बचानी है और हॉकी से बदतर हाल से दूर रखना है अपने क्रिकेट को, तो साफ बोलो यार, वरना क्रिकेट नहीं बचेगी आपकी, गिर गए आप बिल्कुल। भाई बताएं कितना कसूरवार, कितना अपना हाथ समझते हैं बाबर आजम को
वैसे स्टैंडर्ड तक लाने में आप अपना। अली देखें यार, मैं कोई जादू टोना नहीं करता ना, मेरे लिए कराची में या पाकिस्तान में दीवारों के ऊपर या ट्रेन स्टेशन के बाहर लिखा हुआ है कि हाफिज जी हाफिज इब्बी बैठे हुए, आइए अपने दम दुरूद करा लीजिए, मोहब्बत में पार कर देंगे, आपकी आरज़ुएं पूरी कर देंगे, ठीक है, बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा भी पैदा करवा देंगे। ये वाले तावीज तो मेरे पास नहीं है भाई, ठीक है, अगर होते हैं तो ठीक थे। जो तावीज करने वाली पार्टियां जो सिफली का अमल या जादू टोने करते हैं वो भी नहीं खड़ा कर पा रहे यार। अब खत्म हो गई ना बात, उनसे करवा लो कुछ। अगर कोई मसला है तो बाबा रामदेव के पास चले जाओ, वो भी कुछ ना कुछ फूक फाक के इसके ऊपर शायद ठीक कर दे। मसला आपका टेक्निकल चीजें हैं यार, आप में पूरी नहीं है, हम जबरदस्ती खेले जा रहे हैं। पहले वो खेल रहे थे, आपने तनकीद शुरू की, उनकी परफॉर्मेंस गिर गई। 2021 से मैं कह रहा हूं यार, मैं घंटा, मेरा क्रिकेट की नाम स्ट्रीमलाइन से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मुझे मिलने का शौक है ना तस्वीरें खिंचवाने का शौक है इनके साथ यार। कमाल हो गई, मैं क्रिकेट देखता रहा हूं पिछले 35-40 सालों से पाकिस्तान की। ये तो अंजाम किया आपने अपने आर्काइव का, ये अंजाम किया आपकी बद्दुआ लग रही है, लेजेंड का आपने ये अंजाम किया कि आपको अब जुगत लग रही है, आपको तफरी लग रही है चीजें। सर आपकी बद्दुआ लग रही है, मेरी मैंने किस बात की बद्दुआ दी है? मुसलसल आप बैठ के शोज के अंदर वो जो भी करता था, मजे लेते हैं यहाँ बैठ के। मैं क्या मजे लेता हूँ? आप मुसलसल बोल रहे होते हैं बाबा रामदेव को, मुसलसल बोल रहे होते हैं। मैं परफॉर्मेंस में बोल रहा हूँ तो मैं कोई पर्सनल अब ऐसा हो गया, 10 रन नहीं हो रहे यार उससे, आपके कहने से तनकीद इतनी तनकीद कि 10 रन नहीं हो रहे उससे यार। मतलब पाकिस्तान का ब्रांड है ना। विमन रिचर्ड को पकड़े ना जो बेहोश हो रहे थे, ब्रायन लारा को पकड़े ना जो बेहोश हो रही थी पार्टियां कवर ड्राइव में, वो किधर है? मैं ये पूछ रहा हूं। तो तनकीद आप उस वक्त भी कर रहे थे, तनकीद आप आज भी कर रहे हैं। माइंडसेट T20 में 140 का माइंडसेट इनसे पूछोगे तो गलती से 160 निकल जाएगा बस। ये 2021 से कह रहा हूं। आज अगर कोई क्रिकेट का पंडित बन के बैठकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है इसकी ये मसला है, इसका ये मसला है, और ये टीम में क्यों है यार इतनी गिरी हुई परफॉर्मेंस के बाद, मसले ने बताओ। अब तो उमर अकमल ने भी कह दिया उसमें बुरा वक्त आया तो आप उसको टीम से बाहर करने की बात कर रहे हैं। कौन सा बुरा वक्त यार, पूरी कौम क्रिकेट पे बुरा वक्त आया हुआ, आप एक आदमी पे लगे हुए उस पर बुरा वक्त आया हुआ। चले यार आप तो नहीं मानेंगे, जरा हारिस आज के मैच को मैं डिस्कस कर लेता हूं। इफ़ी भाई ने तो मानना नहीं होता है, कब जब भी बाबर आजम की बात होती है यही टेम्परेचर हो जाता है। मैंने कोशिश की थी कि आज शो में इस टेम्परेचर शख्स की ये टीम गेम है। आप नूरजहान खान की बात करें मुझसे, आप अंडर 23 में स्कॉच का उसकी नदीम की बात करें आप मुझसे यार, इन लोगों की बात करें ना, कासिम भट्ट की बात करें, आप यही हाल कर देंगे भाईजान, उनका भी आप यही हाल कर देंगे तनकीद कर करके। नहीं, आप इंडिविजुअल गेम की अलग बात, ये इज अ टीम गेम। चले मैं टीम भी देखे अली, अभी कितने रन पड़े थे इनको यहाँ पर, कहां जलमी को मैच में? अभी 200 के करीब ही पड़े ना रन। चेज हो गए? हाँ हो गए। घंटा चेंज हुआ है, कहां गिर गए ये तो? नहीं इनसे नहीं हुए ना, इनसे तो नहीं चेंज हुए, लेकिन बाकी टीमें तो कर रही है। तो 100 रन से आ रहे हैं, 102 रन से आ रहे हैं, 80 रन से आ रहे हैं। आपको कहा था कि साइम ने पहले मैच के बाद बैठ के कहा कि यार अलार्मिंग हमारे लिए कि इस पिच पे 200 कैसे बन चले मैं अच्छा उस बात को आप घुमा गए, ठीक है, मगर ये कि यार दूसरे मैच में आपने फिर बनवा दिया। आप अपना माइक भी सेट कर लें, हम आपसे जरा बात भी करते हैं, क्योंकि इफ़ी भाई बहुत जज्बात में आ जाते हैं। तो 102 रन और 80 रन से हारे, ये बात मैं इफ़ी भाई की मानता हूं, लेकिन जितनी तरकीब इफ़ी भाई ने की है ना, आज मैं समझता हूं बाबर आजम को गिराने में ना इस शख्स का बहुत हाथ है कि इन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद की। बल्ला खरीद के दिया था उसको, क्या बल्ला नहीं सर बहुत, ये तो आप मानेंगे ना सर। मैं क्या ग्राउंड किराए पे लेके मैं आ रहा हूं, मैं अब आपके आता हूं। जहीर भाई आके बैठते ना, पूछा करे ना, बाबर आजम तो उन्हीं की परवरिश है। चले मैं पूछता जरा हारिस से भी जरा मैच पर आता हूं। हारिस, आज जो मैच खेला गया, जिस तरह से आगाज किया, इब्तिदा में जल्दी विकेट हासिल कर लें, बतौर क्वालिफाइड कोच आप क्या समझते हैं कि किस वजह से मोमेंटम जो है वो लूज किया यहाँ पे कराची किंग ने? हालांकि इब्तिदा में तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। देखिए, मैं कराची की विकेट के ऊपर नॉर्मली ये कि सबको पता है कि ये यहाँ पे रन बनते हैं। बहुत कम ऐसे मैचेस हैं PSL के या डोमेस्टिक के मैचेस भी T20 के जहाँ पे रन नहीं बनते। T20 स्टेडियम की विकेट ऐसी है, स्टेडियम की, यहाँ पे रन बनते हैं और चेज भी होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कप्तानी का फौदान रहा कि थोड़ा कप्तानी में जो डिसीजन लिए उन्होंने, बॉलिंग चेंजिंग की, वो उन्होंने बहुत गलत की। हसन अली को जिस टाइम पर लाना था वो उन्होंने वो गलत, 3 ओवर करवा दिए, शुरू में 3 ओवर एक साथ करवा दिए। जी, हो सकता है उन्होंने बोला हो, उन्होंने ये सोचा हो कि कप्तान ने कि ये 1-2 विकेटें ले लेंगे तो हमारे आगे के लिए, हमारे लिए जो जिन बॉलर पे वो डिपेंड नहीं कर रहे, रिलाई नहीं कर रहे, उनको बीच में ओवर निकाल देंगे थोड़ा प्रेशर सिचुएशन में। लेकिन ये कि वो उनको रॉन्ग पड़ गया सिचुएशन। ठीक है। और फखर जमान और मिचेल ने इस तरह से पार्टनरशिप लगाई, अपनी पार्टनरशिप को बिल्डअप किया। उसके बाद आने वाले बैट्समैन ने, जिस तरह बिलिंग ने भी मुख्तसर से लेकिन जाना इनिंग खेली, फिर सिकंदर रजा ने आखिरी ओवर में इस तरह 2 चौके लगाए, तो एक मोमेंटम उन्होंने सेट किया। और इस वक्त जो है कराची किंग स्ट्रगल करती नजर आ रही है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इफ़ी भाई को तो ठंडा भी करेंगे, हारिस से कुछ क्रिकेट की बात करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह से इस वक्त स्ट्रगल करती नज़र आ रही है कराची किंग्स लाहौर कलंदर से खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है एक मरतबा फिर। और जिस तरह मैं पिछले शो में भी कहा था कि रियाज आफरीदी जो इनके बॉलिंग कोच हैं, उनकी आमद के बाद से लाहौर कलंदर की बॉलिंग के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और आज हमें एक दफ़ा फिर जो है वो शाहीन शाह आफरीदी पहले ही ओवर से डोमिनेट करते नजर आए। पुराने शाहीन शाह आफरीदी हमें नज़र आए। लेकिन ज़रा पहले हम डिस्कस करेंगे लाहौर कलंदर की बैटिंग को। और आज एक बड़ा अजीब, एक अफसोसनाक वाक़ा हुआ कि जो हम मुसलसल इस पाकिस्तान सुपर लीग में देख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान के जो ओनर थे अली तरीन, वो ग्राउंड में खड़े होकर इंटरनेशनल प्लेयर को, फर्स्ट क्लास प्लेयर को कह रहे थे कि हम कोच इसलिए लेकर आए, फील्डिंग कोच, तगड़ा फील्डिंग कोच इसलिए लेकर आए कि ये आपको रगड़ा देंगे और आपको रगड़ा देकर आपकी फील्डिंग को बेहतर बनाया जाएगा। एक ओनर को ये बात कहना जेब देता नहीं है। दूसरा, आज हमने देखा कि जब खुशदिल शाह गेंद तक नहीं पहुंच सकें तो जो वीवीआईपी गेस्ट थे कराची किंग के और वो ग्राउंड में बैठ के मैच देख रहे थे, उन्होंने जो एक बहुत ही नाजेबा इशारा किया खुशदिल शाह के उस कैच के ऊपर। तो किस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर्स को ट्रीट किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ्रेंचाइज ओनर से सवाल से ज़रूर बात करनी चाहिए कि आप अपने रवैये को बेहतर करें। और जिन वीवीआईपी गेस्ट को अगर आप समझते हैं कि ग्राउंड में बैठ के मैच देखने के काबिल नहीं है, ये वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जो ग्राउंड में है, तो उनको कम से कम कैमरे की आंखों से ओझल रखें, ताकि जिस किस्म के इशारे अपने घर में कर रहे हैं, अपने लाउंजेस में कर रहे हैं, वहाँ बैठ के करते रहें। ये ग्राउंड में बैठ के इस तरह जो है वो जगह सही का बायस ना बने, क्योंकि प्लेयर कैच पकड़ें, कैच छोड़ें, जैसा भी करें, ये हम सबकी इज्जत है। और पाकिस्तान को इन्होंने सर्व किया, ये वही खुशदिल शाह है जब से 1 महीने पहले, 2 हफ्ते पहले तक पाकिस्तान के नाम पर अफगानी फैन से हमें दस्ते गिरेबां होते भी नजर आए। आज उन्हीं खुशदिल शाह के लिए आप नाज़ेबा इशारे कर रहे हैं। इससे पहले मैं एफयूआई की तरफ जाऊँ, आप बताएं, आप खुद आप फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, क्वालिफाइड कोच हैं, ये प्लेयर्स की रिस्पेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये किसी के इशारे, इस तरह की बातें करना आपको लगता है कि जेब देता ही है? नहीं, ये किसी सूरत भी जेब नहीं देता। एक महज़िब मुआशरे में और एक इतनी बड़ी लीग पे और इतने बड़े स्टेज के ऊपर। अली भाई, यहाँ एक जिक्र करूँगा, आज से 7-8 साल पहले जो हरभजन का और उसका आईपीएल में वाक़या हुआ था, श्रीशांत का, हाँ श्रीशांत का, उसको इतना क्रिटिसाइज किया गया था कि उसके बाद से दोबारा ऐसा कोई वाक़या वहाँ पर ना स्टेडियम में कभी कहीं भी देखा नहीं गया उस आईपीएल में। तो आपकी जो मैनेजमेंट होती है, जो बोर्ड होता है, वो इसको उस तरीके से हैंडल करता है कि एक लीग की अहमियत भी रहे और मुल्क की इज्जत भी रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की ये बड़ी शेमफुल एक्ट है। जो साहब थे वो शर्ट पहने थे बाकायदा कराची की, वीवीआईपी गेस्ट थे ना, मैं तो कह रहा हूँ वीवीआईपी। तो अब बड़ा ये, मैं तो शर्मिंदा हूँ इसके ऊपर। कहीं अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जिस तरह ये बात कर रहे हैं, आईपीएल की बात की, उसी लीग में ऑफ द ग्राउंड के बाहर ल्यूक पुमरबाश ने एक क्लब में एक जो क्लब में एक बंदे को मुक्का मार दिया। तो उसके बाद हमें ल्यूक पुमरबाश जो थे वो प्रीति जिंता किंग 11 से खेल रहे थे, प्रीति जिंता की टीम से खेल रहे थे, कि आज जिन्होंने कामयाबी भी हासिल की है शाहरुख खान की टीम के खिलाफ, कोलकाता के खिलाफ। लेकिन उसके बाद कराची, उसके बाद फिर हमें किंग्स 11 पंजाब से ल्यूक पुमरबाश हमें खेलते हुए भी नजर नहीं आए। इफ भाई, पहले तो सेट के बारे में बताएं कि ठीक है, आप क्रिटिसिज्म करते हैं बाबर आजम पे, उसकी परफॉर्मेंस पे कर रहे होते हैं, लेकिन आप वीवीआईपी गेस्ट हैं एक बड़ी टीम के, और फिर आप बैठ के इस तरह के इशारे कर रहे हैं। आपको याद होगा आईपीएल पे आपकी बड़ी गहरी निगाह है। आईपीएल में भी एक प्लेयर को मैच हारने पे, शायद लखनऊ की टीम थी, लखनऊ जॉइंट की टीम थी, कितना क्रिटिसाइज किया था जब वो प्लेयर को इस तरह बातें सुना रहे थे। अली, मेरे ख्याल में अब तो आईपीएल में अगर आप देखेंगे, ध्रुव राठी हैं वो खेलने, तो उनका भी एक सिग्नेचर है कि वो आउट होने के बाद वो पर्चा लिखते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं। ठीक है, हमारे ये वाले भी हैं, ऐसा लगता है शारे फैसल पे खड़े हुए हैं, अबरार अहमद, मतलब ऐसा लगता है शारे फैसल के इशारे कर रहे होते हैं। अब ये देखिए, रात 12 बजे के बाद वाले, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना कि अब किसी के एक्शन का या किसी के बिहेवियर का या तरबियत का जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कोई इदारा तो हो नहीं सकता। वो उसका जाती अमल तो हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको कम से कम शऊर आ रहा है देखकर लोगों को कि यार ये एक तो लोग वैसे ही नहीं है, इस पे हटी हुई है लोगों की, अब जो बच्चे कुछ हैं उनको ही दिखा रहे हैं। मसला ये है कि ये इशारा हो सकता है आपको नजर ना आता है, पहले भी करते होंगे ये लोग, आज पहली दफा तो नहीं किया। ये तो तरबियत का नजर आ रहा है ना कि आपकी तरबियत में, आपकी तरबियत वो अली यार, मसला वही है ना कि जब आप के पेट भरे हुए होते हैं ना, बेकारी में पेट भरे हुए हैं, आप टैलेंट आपके पास नहीं है, मगर आप सोफा लगा के अंदर तक बैठे हुए हैं आगे। बात ये भी है ना, ये भी तो देखना है ना अपनी चीजें। क्रिकेट नहीं खरीदी है आपने भाई, आपने एक टीम खरीदी है, ठीक है, क्रिकेट के अपने रूल्स हैं, क्रिकेट अपने मिजाज से, प्लेयर भी खरीदे हैं, मतलब प्लेयर का आप अच्छा फिर रिस्पेक्ट थोड़ी खरीदी है। मसला वही है ना अली के यार, ये खुशदिल कराची में यहीं से आगाज हुआ था ना इसको पर्ची लगने का। यकीनन इनका माइंडसेट भी उसमें शामिल होगा, पर्ची के हलवाने में। आपको इशारे जो करते हुए नजर आ रहे हैं ना, ये लोग शामिल होंगे और ये लोग बैक करते होंगे ऐसे फैसलों को कि यार खिलाड़ी को पर्ची बोलो।
मैं ये कह रहा हूँ खुशदिल तो छोटा खिलाड़ी था यार, किसी बड़े खिलाड़ी को करके दिखाए मुझे, जो जिनको ये बड़ा समझते हैं उनको करके दिखाएं, फिर मैं देखता सर हूँ। मैं खुशदिल के साथ में, खुशदिल मेरे खेला हुआ भी है, मैं खुशदिल को अच्छी तरह जानता हूँ। अगर खुशदिल ने कराची किंग की ये शर्ट नहीं पहनी होती, ये जब भी इशारा नहीं करके दिखा सकते थे, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। अली मैं यही कह रहा हूँ ना कि यार ये भी तो देखते हैं कि कहाँ पे इशारा करना है, किसको इशारा करना है। कमजोर, ये भी तो कमजोरी देखकर ही करते हैं ना। आपको पता है कोई रिप्लाई नहीं आएगा, कोई एक्शन नहीं आएगा, करके दिखा दे किसी थोड़े से टुर्रे को, फिर मैं देखता कि यार आपके तो जिसके पास खेल पूरा होगा, एक तो वो बर्दाश्त ही नहीं करेगा, वो क्यों खेल से बजाता है अपनी, वो खेलता है तो वो बताता है लोगों को कि मेरे पास खेल है। अब उनके पास ना खेल है ना सेंस है, पैसा है, पैसे की बलबूते पे आप सोफा लगा के अंदर बैठो। वो राजा महाराजों वाला किरदार है वो, बस महाराजा रंजीत सिंह वाला सीन चल रहा है पटियाला घराने में, ऐसा लग रहा है क्रिकेट पहलवान रखे हुए, बस का जो सुलूक करो। हाँ, बॉल लेके तो भागता हुआ आ रहा है, मगर वो आगे बिल्कुल करीब बल्ले के पास फेंका और महाराजा रंजीत सिंह छक्के मार रहे हैं उसके ऊपर। ये वाली क्रिकेट लग रहा है तख्त पे बैठ के चल रही है इन लोगों की, गाँव तक ये लगाए हुए यार, कमाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम इन लोगों को, आप ही के लोगों की शक्लें जा रही हैं भैया, या खेलने वालों की जा रही हैं, बाकी पब्लिक तो है नहीं दिखाने वाली, तो आपके तो जेस्टर ऐसे होने चाहिए जो पड़ोस में अगर लोग देखें कि यार क्रिकेट के साथ साथ लोग शाइस्ता भी हैं, तरबियत याफ्ता भी हैं, बैक कर रहे हैं खिलाड़ियों को, खड़े हो, कुछ भी नहीं यार। आप तो मतलब क्रिटिसिज्म कर दो किसी के फेलियर के ऊपर यार। हाँ, इशारे करना जो है ना, और वो इतने गंदे इशारे जो आप बता रहे हैं, वो मैं बता भी नहीं सकता हूँ टीवी के ऊपर, मतलब नहीं बतानी, वो कर रहे हैं बैठ के यार, कर रहे हैं, और मैं बता नहीं यार, सकता हूं। मतलब एक जिम्मेदार चैनल पे मैं बैठा हूं, एक जिम्मेदार सीट पे मैं बैठा हूं, मैं वो इशारे नहीं कर सकता। वो इतनी बड़ी लीग पे बैठ के वीवीआईपी गेस्ट होके ऐसे इशारे कर रहे हैं जैसे कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट देख रहे हैं, और वो पाकिस्तान का प्लेयर है भाई, वो हमारे सर का ताज है, हमारी इज्जत है, वो आप उसको इस तरह के इशारे, किस तरह के इशारे होते होंगे जो इन्होंने अबरार को भी मना किया नहीं कि भाई तेरे को कोई कोने में ही नहीं, अबरार का तो वैसे बड़ा यूनिक है वो, जो आपने सही कहा इशारा है फैसल में 12 बजे के बाद आप निकले, 12 बजे के बाद वाले इशारे तू दिन में कर रहा है। ऑलराइट, अच्छा हारिस साहब, एक ऐसी पिच पे, क्योंकि आप खुद भी स्पिनर हैं, एक ऐसी पिच पे जहां पे हमने देखा लाहौर कलंदर के बैट्समैन डोमिनेट करते नजर आए, क्या वजह नजर आई कि यहाँ पे कराची किंग जो है वो ट्रैप होता नजर आया और इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल में? देखिए, अगर लाहौर कलंदर 200 रनों का एडेड प्रेशर ले लिया उन्होंने। देखिए नहीं, 200 रन का प्रेशर तो होना ही चाहिए, क्योंकि पिछले जितने मैच हुए हैं उनमें मेरे ख्याल से एक आध मैच के अलावा सब में 200 बने और एक चेस भी हुए हैं। इसी पिच पे 234 चेस हुए हैं। हाँ हुए, तो लेकिन ये कि प्रेशर 200 रन का नहीं था, प्रेशर था ये जो गलत प्लानिंग है ना, तो वो आपको उसने थोड़ा सा आपको प्रेशर में लेके आ गई है। लेकिन ये एक चीज़ बोलूँगा, लाहौर कलंदर की जो स्पिन बॉलिंग है ना, वो थोड़ी मुझे बेहतर लगी कराची से। अच्छा, बेहतरीन। देखिए वो जो है ना अरशद हुसैन, आप देखो 3 आउट किए उन्होंने बांग्लादेश से जो है, हाँ बांग्लादेश के, वो मैंने उनकी बांग्लादेश की मैचेस भी देखी और वर्ल्ड कप की मैचेस पिछले 1 साल से वो टीम के स्क्वाड के साथ हैं, खेल भी रहे हैं। वो उनको एक चीज़ देखिए, वो ब्रेक विकेट पे ब्रेक करते हैं और जहाँ विकेट थोड़ी फ्लैट होती है वहाँ वो स्किटी बॉलिंग करते हैं। तो ये बड़े यूजफुल बॉलर हैं शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर। आपको ऐसा लगता है हारिस है कि वार्नर पे और जेम्स जिस पे बहुत डिपेंड कर रही है कराची किंग, क्योंकि इसके बाद शान मसूद, अगर तो सभी कहते हैं कि T20 उनका कप ऑफ टी नहीं है। देखिए शान मसूद के बारे में सबको पता है, T20 का स्टफ नहीं है वो, लेकिन आप हमारे यहाँ एक कल्चर आ जाता है, जो मैं अब बात करूँगा थोड़ा सा कराची क्रिकेट के हवाले से बात करूँगा। कराची क्रिकेट में पिछले 15 सालों से वो लोग शॉर्टर फॉर्मेट में काबिज हुए थे कि जो इस फॉर्मेट के प्लेयर नहीं थे। क्रिकेट की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह कराची क्रिकेट की है कि जिसको लगता है स्टार जो खेल जाता है, वो अकले कुल और सबसे बेस्ट टैलेंटेड वो जाता है। ठीक है, अच्छा इफ़ में आपको क्या लगता है कि वार्नर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है? वार्नर जल्दी आउट हो गया, फिर नेक्स्ट गेंद पे विंस आउट हो गया, वहीं से कराची जो है वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर नजर आई है। ये शान मसूद वगैरह ये बाकी प्लेयर ये क्या कर रहे हैं? जिस तरह इन्होंने कहा कि T20 के तो फॉर्मेट के प्लेयर लग ही नहीं रहे वो। अली यार देखें, एक तो कराची किंग्स ने रन्स बहुत बनवाए, मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि यार हसन अली इतना अच्छा बॉल कर रहा है, तो इतने 28 रन 4 ओवर और 4 विकेटें भी हैं जनाब, इतनी विकेटें भी तूने ले ली हैं, और टीम जो पता चल रहा है कि टोटल भी जनाब 200 प्लस पे टोटल गया हुआ है। तो यहाँ मैं बोलूँगा कि यार जहाँ मिचमार्च आपके डेरिल मिचेल और फखर ने जहाँ से टीम को पकड़ा है, वहां के बाद अगले 10-11 ओवर आप देखेंगे तो 11 रन से गया है, और वहां हसन अली को यूटिलाइज क्यों नहीं किया भैया आपने? बाकी 2 ओवर जो आपने 15 के बाद फेंकवाए उसको, या 16 बल्कि 16वां ओवर फेंकवाया यार। मैं ये हैरत हो रही है मुझे डेविड वार्नर के ऊपर के, यार इतना बड़ा दिमाग है तू, ठीक है वो यहाँ क्रिकेट खेलना है या पैडल खेलना है? अली यार मैं यही कह रहा हूँ ना कि डेविड वार्नर को सिर्फ डेविड वार्नर के नाम पे लेकर आए, ठीक है, इस नाम पे लेकर आए, अब वो कुछ दे ना दे। सबसे महंगे खिलाड़ी हैं इस लीग के।
अरे यार सबसे महंगे क्या, मतलब ये आगे बड़ी बात है यार, ये रिटायर ना होते तो ये भी ना आते, ठीक है यार, धुतकारे न जाते या लात ना पड़ती इनको कहीं से आईपीएल से, तो ये यहाँ पे भी ना आते ना यार। आज तक विलियमसन के गाने सुन रहा हूँ मैं, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ क्यों रहा है, वहां पे भी बैठा हुआ है जहां से आ रहा है वो, यहाँ लाके क्या खिला दोगे उसको मैच क्या, मतलब यहाँ के सुस्ती की दुकानें इधर क्या, तो कमेंट्री कर रहे हैं ना। मैं यही कह रहा था, तो उसको बुलाया लिया तो खिलाने के लिए था, अब कमेंट्री करवा रहे, ठीक है। इसी तरह वो जो रूट के साथ करते हैं, पिछले 2 साल से वो स्मिथ के साथ कर रहे थे, बोश के साथ किया ना, कॉर्बिन बोश को बुला के बिठा लिया। तो मैं यही कह रहा हूँ अली कि उनके पास तो भैया बिठाने की तो जगह भी है, बिठा देते कि 2 साल बैठोगे 3 साल खेलोगे। एक खिलाड़ी है सीएसके का, अब जाके वो इस लास्ट ईयर आईपीएल में थोड़ा बहुत चला, के गौतम उनका नाम था यार, वो 8-8 करोड़ का बिकता था अली, हर साल सीएसके उठा ले उसको, ठीक है, 8 करोड़ उसकी, खेलेगा कब, खेल ही नहीं रहा वो। एक और था विजय शंकर, जो 2019 वर्ल्ड कप में धोनी लेके चले गए थे उसको, विजय शंकर को अंबादी राइडो की जगह, बड़ा इस पे किससे फंसाने हुए थे आपको पता है, बड़े झगड़े हुए थे, रॉबिन सॉरी हाँ अंबादी राइडो की जगह, वो अब फिर खेल रहा है, वो चनाई हारी जा रही है, कोई बात नहीं, मगर वो लीग है ना यार, तो उनके पास तो बिठाने की जगह है, वो खर्चा भी देते हैं बिठाने का, ठीक है। अगर यहाँ पूरे नहीं हो रहे, चलो भाई 12 जबानों में वहां पे कमेंट्री अलग हो रही है इंग्लिश के अलावा, वहां कहा पाते थे कि यार तुझे कौन सी जबान बोलनी आती है, ये वाली, एक काम कर अगले साल से ये वाली कमेंट्री भी शुरू कर देंगे, 4-6 लोग जमा करके। तो उनके पास वो तो पिछले 16 साल से ये काम ही कर रहे हैं, इंडस्ट्री बनाया हुआ है उन्होंने यार, नीचे टैलेंट को उन्होंने ग्रीन रूट दिया हुआ है कि यार अगर इंडिया नहीं खेलो तो नीचे खेलो ना, नीचे बात ये अली कंपेटिटिव क्रिकेट है, कंपटीशन है वहां पर, वहां क्रिकेट का कंपटीशन है, वहां पर ये कंपटीशन नहीं है तू इस स्टेट का है, तू इस स्टेट का है, तू ये बोलता है, तू ये बोलता है, मेरे अब्बू है, मेरे ताया है, मेरे पुप्पा है, मेरा कट है, मेरा कमीशन है, मेरा किकबैक है, मेरा एजेंट है, वहां ये गेम नहीं है भाई, बात ये क्रिकेट है वहां पर। आपके पास क्या है, हमारे कभी इशारे हैं, कभी वार्नर है, कभी विलियमसन पे गालियां चल रही है, कभी किंग आ जाता है आपका, कभी आपका रिजू साइमंड निकल के आ जाता है, तो आपकी तो शख्सियतों पे चल रही है, आप क्रिकेट खेल ही नहीं रहे। हमारे पास पहले बाबर था और अब हमारे पास साई मयूब है, और साई मयूब नहीं था इसलिए हम चैंपियंस ट्रॉफी हार गए। अभी बोश की बात कर रहे हैं तो वो ना खेल के भी पाकिस्तान पे एहसान कर गया कि वो साहबजादा फरहान, अगर वो खेल जाता तो साहबजादा फरहान टीम में नहीं होते, और फिर 4थी सेंचुरी बना के वो पहले एशियन जो है वो नहीं बन पाते। लेकिन इसी दौरान जो है वो लाहौर कलंदर ने कामयाबी हासिल कर ली है। एक दफ़ा फिर लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन साथ साथ रियाज आफरीदी को भी मुबारकबाद है कि जब से वो टीम का हिस्सा बने लाहौर कलंदर की बॉलिंग में काफ़ी सुधार और काफ़ी निखार पैदा हुआ है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे जरा एफए भाई से कि कल हमने देखा विराट कोहली की दिल की धड़कन थोड़ी बेतरतीब हुई थी, तो जब अब्बू की धड़कन बेतरतीब हुई थी तो मर्ज़ा एफए साहब का क्या हाल हुआ था, पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब से थोड़ी देर पहले जो है कराची किंग्स की टीम महज 136 रन बनाकर आउट हुई 202 रन के हदफ के ताक़ुब में, और इस तरह 66 रन से इस मैच में कामयाबी हासिल कर गई लाहौर कलंदर। तो बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री है जनाब लाहौर कलंदर के लिए। लेकिन साथ साथ जो कराची किंग्स को हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक बड़ी बैलेंस टीम ये बन सकती है, लेकिन क्या वजह कि स्क्वाड को अपना सही तरीके से तरतीब नहीं दे पा रहे। अब्बास आफरीदी से बॉलिंग सही तरह से नहीं हो पा रही, क्योंकि इनके पास बेंच में मीर हमजा भी मौजूद हैं, आमिर जमाल जैसा ऑलराउंडर भी मौजूद है, इसके बावजूद टीम कॉम्बिनेशन में क्या वो फिट नहीं बैठ रहे। हारिस साहब का क्वालिफाइड कोच हैं, आपको क्या लगता है कि आमिर जमाल, मीर हमजा प्रूवन बॉलर हैं, एक्सपीरियंस बॉलर हैं, और आमिर जमाल तो बैटिंग भी कर लेते हैं, क्या वजह कि फिट इन नहीं हो पा रहे स्क्वाड में? देखिए अब ये तो उनकी ये जो टीम मैनेजमेंट है, कोचिंग स्टाफ है, उनकी क्या प्लान है, विकेट देख के कंडीशन देख के वो। लेकिन अगर कराची में मीर हमजा नहीं खेल रहा, जहाँ सबसे ज़्यादा वो क्रिकेट खेला है, पिच को समझता है, और यहाँ पे आपको याद होगा जब 9 मैच 10 में से 9 मैच हारी है कराची किंग, एक मैच जो जीते वो उसमें मीर हमजा ने जितवाया था, जी जी, तो उसके बावजूद उसकी जगह नहीं बन रही। देखिए अब ये माइंडसेट की बात है। कुछ लीग्स में कुछ टीमों ने माइंडसेट बनाया हुआ है, कुछ प्लेयरों को हमने एक्स्ट्रा फेवर देना है, कुछ को हमने थोड़ा सा रोक के रखना है। अब इसमें पाकिस्तान की टीम के सिलेक्शन में पॉलिटिक्स हमेशा रही है, तो हो सकता है ये भी एक उसका शख्साना हो कि मीर हमजा को इस दूर रखा जाए। पॉलिटिकल डिसीजन लग रहा है कोई, मुझे लगता है। ठीक है, आपको क्या लगता है सर जी? घंटा अरे मुझे क्या लगेगा, मैं तो सीधी सी बात करूंगा। देखिए यार, कराची किंग्स में डेविड वार्नर है, बड़ा नाम है, बेंच है आपके पास, वो भी उसने भी 100 मार के दिखा दिया, और वार्नर मारेगा वो भी इतनी बॉलों में मारेगा। असल में उनका तो माइंडसेट यही है, अगर टिम सैफर्ड ने मारे तो वो भी इतनी 40-42 बॉलें लेगा, इससे ज्यादा नहीं मारेगा। अभी उसने मारे थे तो मैं ये कह रहा हूँ कराची के बॉलर्स तो एक भी नहीं खेल रहे। कराची का में मैच हो रहा है, कराची को बॉलर मिला, आपको ऐसा लगता है कराची में बॉलिंग होती नहीं है, तो उससे बैट्समैन पैदा होते हैं, कमेंट्री होती है, ठीक है, कमेंट्री भी नहीं होती, कराची का कोई कमेंटेटर भी नहीं है यहाँ।
और मैं तो कल का मुझे याद है यार, बाजिद खान जो है वो एकदम से उन्होंने जब देखे इतने सारे रन बन गए ज़ल्मी के खिलाफ, तो उन्होंने बोला क्या सायम जो है वो बड़ी इनिंग खेलेगा, हालांकि जबकि वो बड़ा खिलाड़ी बाबर आजम को मानते हैं बाजिद भाई। तो मैंने उनको ये कहा था कि यार आपके एनालिसिस मुझे हमेशा से लगते हैं, टू द पॉइंट करते हैं, मगर उर्दू कमेंट्री में आप पर्ची हैं। ठीक है, बात सीधी सी है कि जब आप खिलाड़ी को बता ही नहीं सकते, उर्दू कमेंट्री शुरू क्यों किया आपने? शानदार, जानदार, जबरदस्त, अच्छा है, टांगों के बल पे हैं, कलाइयों की मदद से, बस ये सुनने के लिए नहीं, 2-3 लफ्ज और भी हैं, खेमे में, पाले में। मैं यही कह रहा हूं अली कि ये सुनने के लिए उर्दू का मतलब यही है कि आप नाजरीन तक पहुंचे। ठीक है, ये घंटा पहुंचा रहे हैं नाजरीन तक, ये तो सरकारी उर्दू बोल रहे हैं ऊपर ऊपर की, जितनी आती है उतनी बोल रहे हैं, और जहां फंस जाते हैं वहां इंग्लिश जोड़ देते हैं या पंजाबी फिक्स कर देते हैं उसके अंदर। अबे कोई जुगत लगाई हुई है, कोई मजे लगे हुए हैं क्या? मतलब क्या उर्दू कमेंट्री के लोग नहीं है क्या पाकिस्तान के अंदर? ये क्या मजाक है यार। अच्छा, फिर दूसरा मैं आपको फ्रेंचाइजीज का बताऊं, ये ढीलापन जो नजर आ रहा है ना अली फ्रेंचाइजीज के अंदर, वो नजर इसलिए आ रहा है किसी को यकीन ही नहीं अगले साल बिड में उनको मिलेगी दोबारा से। यार ये मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले क्यों नहीं कर लेता? उनकी शक्लें उतरी हुई हैं ओनर की। अली तरीन को देख लें, वो PSL शुरू होने से पहले उन्होंने कोसना शुरू कर दिया था बहुत सारी चीजों को। ठीक है, सलमान इकबाल ने ये कहा कि भैया जो 5 फ्रेंचाइजीज थी जिन्होंने इस लीग को यहां तक पहुंचाया था, ठीक है, तो मेरे ख्याल में 5 ही होनी चाहिए। उनको सुन ले, इंटरव्यू उनका है, वो 5 पे कहते हैं 5 में बेहतरीन हो सकती है, छठी की तो वो बात ही नहीं कर रहे जो सबसे ज्यादा कोस रहे टीम। अभी कल मेरे साथ आजम खान थे, अच्छा, उन्होंने कहा कि हमारे प्लेयर्स में क्यों सारा मलबा गिरता है। मैं यही कह रहा हूं, फिर आपने अगले साल 2 और करनी है। अबे जो 6 हैं उनको ये नहीं पता कि अगले साल वो होंगे नहीं होंगे, तो ये तो ढीला पर नजर आ रहा है। मान जाए ढीला पीसीबी में। अच्छा, शोएब अख्तर ने कहा कि अभी अगली टीम जो वो पिंडी के नाम से होनी चाहिए। किसका? पिंडी के नाम से। शोएब अख्तर ने कहा पिंडी एक्सप्रेस के नाम से होनी चाहिए। अबे इन सबको बोलो कि भैया एक सबको एनओसी दे दे पीसीबी, जिसका दिल चाह रहा है लीग करा ले भाई। ठीक है, तो कोई पिंडी के नाम से कराएगा, कोई बोरेवाला के नाम से करा लेगा, कोई वो एक बच्चा याद है मुझे 2016 में हमने शो किया था उसके बाद, जिसको मैं कह रहा था ननकाना एक्सप्रेस है, ये बड़ा अच्छा बॉलर था, उसको शो पे बुलाया था हमने तनवीर के साथ, तो तनवीर भी बड़ा इंप्रेस हुआ था। बच्चा गायब हो गया यार, समझ में नहीं आया वो जाते किधर हैं लोग यार। और जिसकी जो मीडिया पे आके थोड़ा सा खुल के बात कर ले, मोहम्मद अब्बास था, वो उसकी तारीफ अखबार में या टीवी पे अच्छी लगती है, वो खेलते में नहीं है, खेलते में तारीफ नहीं होगी। अभी आमिर जमाल के साथ भी तो यही हुआ ना, आमिर जमाल के क्या कमी है उसमें जो उसको नहीं खिला रहे? अली देखें यार, एक तो ये आपको 2019 के बाद जो रिजीम आई ना पाकिस्तान क्रिकेट में, इसने सबसे ज्यादा डेंट दिया है। पॉलिटिसाइज बहुत ज्यादा थे, पेटरन के हाथ थे उनके ऊपर, पेटरन को किसी की शक्ल पसंद नहीं थी, तो उन्होंने चेयरमैन को बोला निकालो इसको। चेयरमैन भी वो वाले आए कि बाबर के 100 नहीं देखने हैं, 27 लाख की बिरयानी वाले किस्से और न जाने क्या क्या यार निकल कर आया है कि भाई कोई ड्रॉप इन पीछे का बुखार चढ़ा हुआ था किसी को, तो कंसिस्टेंसी एक तो पॉलिसी बनती नहीं है। तो फिर यहाँ जुगाड़े जो आती हैं ऊपर ऊपर से, जो कभी चेयरमैन बन के आ जाते हैं किसी पैटर्न की वजह से, वो अल्ले तल्ले में ऐसी की तैसी कर देते हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे जो ढीलापन नजर आ रहा है, मसला ये है कि आपकी मैनेजमेंट की ग्रिप मजबूत नहीं है, उन्होंने प्रायोरिटी रखी नहीं है इस लीग की कि यार इस लीग को हमने अपना ब्रांड बना के रखा है। लीग में ब्रांड पे आते हैं, पर टैलेंट ही क्यों नहीं आ रहा है? आप तो ग्रास रूट से वाबस्ता हैं, टैलेंट क्यों नहीं आ रहा है? क्या वजह समझना है? कोचेस का क्या रोल है यहाँ पे? फिर टैलेंट जब आएगा जब आप इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, क्लब लेवल इस पे तवज्जो देंगे। दुनिया में कहीं भी आप किसी भी क्रिकेट को नेशनल लेवल पे सही नहीं कर सकते जब तक आप नीचे ग्रास रूट लेवल पे ना आए। हमारे यहाँ कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेटर, पाकिस्तान जो टेस्ट क्रिकेटर है जो क्वालिफाइड है, नाम नेहाद है, जो भी कुछ है, पाकिस्तान खेला प्लेयर है, वो नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं। साहब ये बात करें, मुझे तो शिकवा ये है कि स्कूल क्रिकेट चलाने वाले पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं। तो इस पे पढ़ लें आप, उसके कुल पढ़ लें उसके। चलो कुल तो पढ़ा हुआ है। अच्छा ये बताइए, अभी विराट कोहली, मैं जो ब्रेक करने से पहले पूछ रहा था, आपके दिल की क्या हालत हुई जब विराट कोहली ने दिल पे हाथ रखा? मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई खबर थी। ये तो नहीं कि दिल पे उसने हाथ रखा, ईसीजी कराने आप चले गए। विराट कोहली क्रिकेट की धड़कन है यार, मतलब वो धड़कन ही तो तेज हो गई। अनुष्का की धड़कन नहीं है, वो क्रिकेट की धड़कन है। तो मैं ये कह रहा हूँ, और मसला है कि विराट कोहली के नाम से या उसकी तस्वीर लगा के आप, अच्छा अगर विराट कोहली क्रिकेट की धड़कन है, तो फिर आप अगला जुमला कहने वाले हैं बाबर आजम क्रिकेट का ढक्कन है। घंटे की धड़कन अच्छा, ठीक है, मेरे का अगला जुमला ये ना कहते वो क्रिकेट ढक्कन है। वो तो अब ढकना रखने की जरूरत है इस टैलेंट के ऊपर। अगर ढकना नहीं रखा आपने तो आप एशिया कप में और T20 वर्ल्ड कप में इसी को आज विराट पर आ जाए सर, बाबर को जान छोड़ दे, विराट पर आ जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि विराट से एसोसिएट करके बहुत सारी चीजें चलती हैं। हालांकि देखा जाए तो विराट अभी तक तो नॉट आउट चल रहे हैं यार, वो जो अगला मैच खेलेंगे जब देखेंगे। हाँ, धोनी जरूर उनके बेचारे के। अच्छा, इरफान पठान का क्या मसला चल रहा है विराट के साथ?
इरफान पठान का यार मुझे ऐसा लगता है जो गाबा वाला जो टेस्ट है उसके बाद इरफान पठान के कुछ रिमार्क्स से जो पर्सनल थे रिमार्क्स, पर्सनल जैसे हमें शायद यूसुफ और शुएब मलिक का नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है वहां पे भी इन दोनों के दरमियान ये। सर थैंक यू सो मच आरिफ सयाद साहब, थैंक यू सो मच। इफ़ी भाई हमारे साथ मौजूद है। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मैच है, कल का शो के साथ एक दफा फिर हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।